फेशियल्स कराने चाहिए? फेशियल्स मेरे तो ख्याल से कराने चाहिए, व्हाई नॉट, फेशियल्स आर गुड। कैसे फेशियल कराने चाहिए? लाइक व्हाट काइंड ऑफ फेशियल इज रियली गुड फॉर द स्किन? फेशियल्स में इतनी तरह की फेशियल्स हो गए हैं, इतनी वैरायटी हो गई है, हाइड्रा फेशियल है तो यू नो, एंड देन पीपल लाइक एनीवेज देयर इज लोड्स ऑफ फेशियल्स यू कैन हैव। मुझे आई जस्ट लाइक द, चलो स्किन के लिए तो अच्छा है, मुझे लगता है कि ना एक ब्राइड के लिए वो रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस चाहिए। इट्स लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट्स लाइक अ सेल्फ पैम्परिंग थिंग, एंड यू नो आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल फॉर a bride in preparation for her wedding day, that you know she gets that little break from the stresses of organizing her wedding day. हाँ, पहले टाइमों पे ये होता था ना कि दुल्हन जो होती थी, दुल्हन टू बी अ दुल्हन, उससे 15 दिन पहले काम शाम सब छुड़ा देते थे। बेटा काम कोई नहीं करने, सिर्फ उसकी फ्रेंड्स आके उसको उपटन मिलती थी। हाँ, लास्ट फेशियल शादी से पहले कब तक हो जाना चाहिए? I would suggest that you need to अब डिपेंड करता है, I think एक 4 दिन पहले you need, yeah, just give yourself skin time to sort of, अगर कोई पिंपल्स आ रहे कुछ आ रहा है तो उससे पहले आके काम डाउन। काफी लोग एक हफ्ता भी कहते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट इज द लिमिट्स बेसिकली। हाइजीन का कैसे ख्याल रखना चाहिए? What is most important, like for the hygiene things? What should they do? Hygiene things, obviously, hair removal is a big aspect to it, ठीक है। और इसके अलावा ये कि you know, कुछ लोग होते हैं they sweat a lot naturally, ठीक है। तो उसके लिए I would recommend कि आपको BO ना हो, तो glycolic acid is very very good, it's very effective। आप उसको एक कॉटन पैड पे लगा के you can just like wipe your underarms with it, और आप रात को वाइप करके आप सो जाए। वाइप करके then give a time to हाँ of course dry। हाँ, कि अगर आप करके फौरन ऐसे कर लेंगे तो जलेगा। नहीं, वैसे जलता नहीं। हाँ, क्योंकि कुछ लो concentration वाला है। I think the one that I'm using from, I think it's the Ordinary, and it's quite nice। It's okay। या तो फिर मेरी स्किन शायद used to हो गई है, because I use as well, that's why कि उसको लगा के then ऐसे करके थोड़ा give it time to dry, and then just go to sleep, and then I think over time जो अगर आपके underarms पे अगर darkness है, कभी-कभी लोगों को होते हैं थोड़ी pigmentation हो जाती है, तो वो भी हट जाएगी और आपको say bye bye to BO। That's not gonna happen, so it's really good like that। और फिर वो फिटकरी भी लोग इस्तेमाल करते हैं, that's really nice। that's also good। उसको क्लोज करती है। Oh exactly। मुझे याद है मेरे अब्बू जब भी शेव करते होते थे ना, तो अगर जब कोई कट आ जाना तो उनके बाथरूम में हमेशा फटकड़ी होती थी, तो वो फौरन उसको थोड़ा मल लगा ले, पोर्ट्स बंद हो जाते। It's amazing। I mean it burns, but it's amazing। हाँ, it's very healing। नेचुरल चीज़ें। इसके अलावा अपने ब्रशेस और आपका पिलो, उसके बारे में अगर कुछ बताएं। I really recommend using a silk pillowcase। It's so good। क्योंकि you know you just don't, आपको ना समझ में नहीं आती बातें जब तक कि आप अपनी आंखों से ना देख लें। you know, जैसा मेरी छोटी बेटी जो है, she's got very curly hair, तो वो रात को सिल्क बॉनेट लगा के वो सोती है, and then you know it really, her hair does not frizz। फिर मैं सोचती हूँ अगर ये बालों के लिए इतना अच्छा है तो ये स्किन के लिए कितना अच्छा होगा। you know, तो I recommend if you can get yourself a nice silk pillowcase, do that। इसके अलावा मेकअप ब्रशेस जो हैं, अब डिपेंड करता है, अगर आपको फाउंडेशन ब्रश से लगाना अच्छा लगता है तो मैं कहूँगी कि ब्रश आपको धोना पड़ता है, उसको सूखने में भी उसको टाइम लगता है, तो आप ऐसे करके नहीं सुखा सकते हैं उसको, नेचुरली सुखाना होता है, ठीक है। तो अदरवाइज वो अपनी शेप, तो सिर्फ कन्वीनियंस की एंगल से मैं कहूँगी कि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करें, वो जो स्पंज होता है वो बड़ा अच्छा होता है, वो हर दफ़ा आपने वैसे इसको गीला इस्तेमाल करना है तो वो हर दफ़ा धुलेगा, ठीक है। साबुन से मैं धोती हूँ, और कोई फैंसी साबुन नहीं चाहिए, वो टिकिया होती है सिंपल सोप की, इतनी वो सस्ती सी भी आती है, उसमें फ्रेग्रेंस भी नहीं होती है, इतना अच्छा वो धो देती है। So I think for skincare and convenience, beauty blenders is what I would suggest। But you know, but if you want to use a makeup brush, it's up to you। और इसके अलावा and वही बात है कि वो जो सैनिटाइजिंग स्प्रेज होते हैं जी, तो दे आर गुड फॉर मेकअप आर्टिस्ट टू यूज ऑन अ जॉब जब बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन फॉर यू पर्सनली आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अपनी डेली रूटीन में, अपने रेगुलर रूटीन में इस तरह के अल्कोहल वाले स्प्रेज रखें। अच्छा, अगर कोई भी चीज़ लाइक जैसे आपके एक्नी जा नहीं रही है, तो उन्हें कितना अरसा पहले जो है डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए? मतलब आप एक हफ्ता जाके पहले डॉक्टर को शादी से कह रहे हैं कि मुझे कुछ दे दो, सो इट्स नॉट गोना वर्क। आई थिंक 6 महीने लगते हैं, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट भी आपको जो कोई चीज़ सजेस्ट करेगा तो वो 6 महीने की तो प्रिस्क्रिप्शन होगी उसकी। हाँ,
तो you kind of need that. और फिर ये भी पता चलेगा आपकी स्किन को सूट कर रहे हैं, कर रहा है कि नहीं कर रहा. हर दवाई भी सूट नहीं करती, सही बात है. हो जाता है. स्ट्रेस और टेंशन ये कितना रोल प्ले करते हैं ऑन योर स्किन? It can, you know, obviously आप stressed हैं, आप तो आप रात को सही तरह सो नहीं रहे. You know, your mind is racing, you're having late nights and you're up early. So आँखों के लिए, you know, dark circles हो जाते हैं लड़कियों को, so that happens. फिर people stress eat, you know, उससे फिर weight gain भी हो रहा है, skin भी ख़राब हो रही है. So stress can be a big factor, and I think girls need to manage their stress. I suggest कि आप पहली बात है कि थोड़ा सा, you know, you just have to it's good to delegate things. आप अपने family में कोशिश करें कि थोड़ी सी jobs बांटें, and और उसके अलावा, you know, walking is very good और stress के लिए. और क्या मैं आपको advice कर सकती हूँ? Sleeping at night, just make sure that you are taking your magnesium glycinate. It's very good with some vitamin D, because I think you have to take them as a combination. Yeah.